जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस ले जो कि 50 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो कि रामायण के रचयिता कौन है, यानी कि रामायण के रचयिता कौन है, तो यानी कि वाल्मीकि, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो यानी कि असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो यानी कि विटामिन ए, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा जो कि क्वेश्चन दिया गया है, रावण का भाई कौन था जिसने राम का साथ दिया, यानी कि रावण का भाई कौन था जिसने राम का साथ दिया था, तो यानी कि विभीषण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा जो क्वेश्चन दिया गया है, 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा जो क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो यानी कि 6, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां जो क्वेश्चन दिया गया है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, यानी कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो यानी कि ध्यानचंद्र को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां जो क्वेश्चन दिया गया है, विश्व कप 2011 क्रिकेट किसने जीता, यानी कि विश्व कप 2011 क्रिकेट किसने जीता था, तो यानी कि भारत ने, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नवा जो क्वेश्चन दिया गया है, टीबी किस अंग को प्रभावित करती है, यानी कि टीबी किस अंग को प्रभावित करती है, तो यानी कि फेफड़े को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो कि यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां जो क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, यानी कि लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है, तो यानी कि जनता, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका ग्राहक क्वेश्चन जो कि दिया गया है, रामायण का दूसरा नाम क्या है, यानी कि रामायण का दूसरा नाम क्या है, तो यानी कि आदि काव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका ब्राह्मण जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो यानी कि 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो यानी कि 25, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां जो क्वेश्चन दिया गया है, कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, यानी कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यानी कि 7, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई, यानी कि भारत की पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो यानी कि 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है, यानी कि भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है, तो यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार की गैस है, तो यानी कि ग्रीन हाउस गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, यानी कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो यानी कि किरण बेदी, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है, तो यानी कि लाल ग्रह, ऑप्शन नंबर जो कि आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां जो क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो यानी कि पानी के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए यहाँ जो कि आपका 21वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो यानी कि कच्छ, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यहाँ पर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यानी कि सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 23वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? यानी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यानी कि राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? यानी कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यानी कि कमल, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो यानी कि पिंकली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 26वां जो क्वेश्चन दिया गया है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? यानी कि चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो यानी कि बिहार में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, सूर्य नमस्कार का संबंध किससे है? यानी कि सूर्य नमस्कार का संबंध किससे है? तो यानी कि योग, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? यानी कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यानी कि प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां जो क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? यानी कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो यानी कि अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां जो क्वेश्चन दिया गया है, विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या है? तो यानी कि त्वचा की रक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 31वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में स्थित है? यानी कि दक्षिण ध्रुव किस महाद्वीप में स्थित है? तो यानी कि अंटार्कटिका में, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 32वां जो क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यानी कि 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 33वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, इंदिरा गांधी मुख्य रूप से किस राज्य से चुनाव लड़ती थी? यानी कि इंदिरा गांधी मुख्य रूप से किस राज्य से चुनाव लड़ती थी? तो यानी कि उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 34वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू किस राज्य से जुड़े थे? यानी कि जवाहरलाल नेहरू किस राज्य से जुड़े थे? तो यानी कि उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 35वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ? यानी कि अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो यानी कि 1542, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 36वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है यहाँ पर, भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? यानी कि भगत सिंह को किस मामले में फांसी दी गई थी? तो यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 37वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? यानी कि हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो यानी कि वर्धन वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 38वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान ने किस आक्रमणकारी से युद्ध किया था? यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने किस आक्रमणकारी से युद्ध किया था? तो यानी कि मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 39वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, औरंगजेब ने किस वर्ष गद्दी संभाली? यानी कि औरंगजेब ने किस वर्ष गद्दी संभाली थी? तो यानी कि 1658, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 40वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? यानी कि भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो यानी कि 1872, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 41वां जो क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में कौन है, तो यानी कि भारत। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 42वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, यानी कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, 2015 में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 43वां क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यानी कि सभी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 44वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, पद्मश्री किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि पद्मश्री किसके द्वारा दिया जाता है, तो यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 45वां जो क्वेश्चन दिया गया है, फिट इंडिया अभियान कब शुरू हुआ, यानी कि फिट इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी 2019। ऑप्शन नंबर सी आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 46वां जो क्वेश्चन जो कि दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण किससे संबंधित है, यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण किससे संबंधित है, तो यानी कि शहरों की स्वच्छता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 47वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, यानी कि भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो यानी कि इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 48वां जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई, यानी कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो यानी कि 1881। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 49वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जनसंख्या विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य प्रभाव क्या है, तो यानी कि संसाधनों पर दबाव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ जो कि आपका 50वां जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ, यानी कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू हुआ था, तो 2018 में। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो कि आपके 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।